Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 7G. Question number 1 student, factorize the following. हमने इन तमाम पार्ट्स को फैक्टराइज करना है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टर्स बनाने के मुख्तलिफ मेथड हैं, तो आप इस एक्सरसाइज को ध्यान से समझना है। कुछ क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं है, हर एक क्वेश्चन तकरीबन डिफरेंट है। ध्यान से समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुंचे। फैक्टराइज द फॉलोइंग को क्या बात हो रही है बच्चों। अब फर्स्ट पार्ट है पी क्यू प्लस क्यू आर। फैक्टर्स बनाने का जो सबसे सिंपल मेथड है उसमें हमने देखना होता है कि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन आती है या नहीं आती। सबसे पहले मेथड होता है कि इनमें कॉमन देखना होता है। अब स्टूडेंट देखो, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर। ठीक है, अब इन दोनों में कौन सा ऐसा डिजिट है जो दोनों में आ रहा है। इनमें स्टूडेंट देखो Q ऐसा डिजिट है जो दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो हम Q कॉमन ले लेंगे। ये फैक्टर बनाने का सबसे सिंपल मेथड है। ठीक है, कि कॉमन देखना होता है। Q कॉमन लेंगे, ये कॉमन आ गया तो यहाँ रह गया P और प्लस Q कॉमन आ गया तो यहाँ रह गया R। ये हमारे पास हो गया, ये इसके फैक्टर्स बन गए, ये इसके फैक्टर्स बन गए। दो फैक्टर हो गए ना, एक Q होगा और एक P प्लस R हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट है x3y3 x क्यूब या 3y3 प्लस x स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर y माइनस x। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 वैल्यूज है, हम पहले इसको ऐसे लिखते हैं x क्यूब y क्यूब, उसी तरह लिख रहा हूँ x स्क्वायर y माइनस x। अब तीनों वैल्यूज़ में ज़रा गौर किया जाए तो तीनों में स्टूडेंट x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है और इसमें भी x आ रहा है। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर समझो 1 है। तो सबसे स्मॉलर पावर जो आ रही है वो x की पावर 1 आ रही है। तो समझो हमने इन सब में x कॉमन ले लेना है, हमने यहाँ पे x कॉमन लेना है। तो जहाँ x की पावर ज़्यादा है वहाँ कम हो जाएगी। यहाँ x की पावर 3 था ना, इसमें से एक कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ रह गया x की पावर 2 रह गया। y तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, y3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ x की पावर 2 है, एक x कॉमन आ गया था तो यहाँ पे एक x रह गया, x y साथ ऐसे लिखेंगे, y कॉमन ही है। जहाँ पे बच्चों एक ही x था वो कॉमन आ गया तो उसकी जगह हमने 1 लिखना है। ठीक है, 0 नहीं लिखना। जहाँ पूरी की पूरी होल वैल्यू कॉमन आ जाती है वहाँ उसकी जगह आपने 1 लिखना है। थर्ड पार्ट, वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताया करें मुझे कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, और वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। चैनल को दोस्तों के साथ शेयर किया करें, दोस्तों से भी कहें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितना आप चैनल को फैलाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, आप तावन करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। ठीक है, 9y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3। मेरे इस चैनल में स्टूडेंट क्लास 6 से लेकर मैट्रिक तक हर किस्म की मैथ की वीडियोस मिलेंगी आपको। ठीक है, आपका कज़न, रिलेटिव कोई भी किसी क्लास में भी पढ़ता हो तो आप उसको भी चैनल रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे हर तरह के मैथ की वीडियोस मिलेंगी और हर क्लास की मैथ की वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे अब इसको गौर से देखा जाए, 9y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3, इनमें देखो 9, 6 और 3, सबसे जो स्मॉलेस्ट डिजिट है 3 है जो तीनों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 ही कॉमन आएगा। 3 का टेबल ऐसा है जो सब पे डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे 3 कॉमन आएगा। अब 3 कितने 9 होता है, 3 3 ज़ार 9, 3 इसको डिवाइड किया जाता है, 3 3 ज़ार 9 वाई स्क्वायर ऐसी, माइनस 3 2 ज़ार 6 वाई ऐसी, और 3 1 ज़ार 3। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेकिन थोड़ा सा समझ दें, आपने ध्यान दे रहे हैं तो फिर आपको समझ आएगी। नेक्स्ट है 24x स्क्वायर माइनस 36xy माइनस 36xy। अब इन दोनों में देखें 24 और 36। स्टूडेंट 24 और 36 में जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो कॉमन आती है वो 12 है। 12 का टेबल ऐसा है जो दोनों में डिवाइड होता है। एक तो 12 कॉमन आ जाएगा, यहाँ x की 2 है, यहाँ x
की 1 है, तो समझो x भी दोनों में है, तो x की पावर 1, 12 भी कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा। अब 12 कितना 24 होता है, 12 2 ज़ा 24, x की पावर 2 है ना, एक x कॉमन आया तो एक x रह गया, माइनस 12 3 ज़ा 36, एक x था वो कॉमन आ गया और यहाँ पे रह गया y। ठीक है जी, हमारे पास आएगा 12x कॉमन लिया तो 2x माइनस 3y, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है y इंटू एक्स माइनस ए, y इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। स्टूडेंट ये पूरी एक होल वैल्यू है और ये पूरी एक होल वैल्यू है। अब दोनों में गौर से देखा जाए तो ये देखो x माइनस ए इसमें भी आ रहा है और x माइनस ए इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है x माइनस ए। ठीक है, तो हम x माइनस ए कॉमन ले लेंगे, तो हम यहाँ से लेंगे x माइनस ए कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन आ गया, यहाँ रह गया y माइनस यहाँ रह गया b, x माइनस ए कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ रह गया y माइनस b रह गया। सिक्स पार्ट है 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y। यहाँ स्टूडेंट 3 टर्म है। सबसे पहला स्टेप तो वही आपने देखना है कि क्या तीनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। देखो 9, 12 और 4, इन दोनों में तो 3 का टेबल कॉमन आता है, 3 का टेबल से डिवाइड होता है, लेकिन ये नहीं होता, इसलिए कॉमन नहीं हुआ। अब ये दोनों 2 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, 4 में भी हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा, तो मतलब तीनों में कॉमन आना चाहिए, किसी 2 में नहीं आना चाहिए। पहला स्टेप तो हमारे पास जो फुलफिल नहीं होता। दूसरा स्टेप ये देखना है कि अगर फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर बन रहा हो, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर बन रहा हो और लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर बन रहा हो, तो हमने स्क्वायर बना के देखना है, हमने स्क्वायर बनाना है। हमने इसको फार्मूला बनाएंगे इस तरह, ये देखो इस तरह बनाएंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर ये इस फॉर्म में बन जाए ना तो हमारे पास क्लोज हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। हम इसको कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस है, यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसको लिखेंगे -2, इस फॉर्म में लिखते हैं a b और प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्म में हम बना के देखते हैं। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, x स्क्वायर x का, तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। देखो इसको एक्सपेंड करो वही चीज़ आती है। अब देखो 4y है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, y स्क्वायर y का, तो यहाँ पे आएगा 2y। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब यहाँ से वैल्यू इधर आ जाएगी, यहाँ पे a और ये वाली वैल्यू यहाँ से इधर आ जाएगी, ये b। अब देखो इसको अगर एक्सपेंड करो, 9x स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12xy और 4y, वही चीज़ बनती है। अब ये इसको जब क्लोज करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ a से मुराद है 3x माइनस b से मुराद क्या है, 2y का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए। इसका फार्मूला एक्सपेंड था, फार्मूले को क्लोज फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसके ऊपर स्टार लगा ले स्टूडेंट। इस एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन आ सकता है। जो क्वेश्चन मैं आपको हाईलाइट करवाता हूँ, आप भी उनको हाईलाइट कर लिया करें और उनकी अच्छी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है। 7th पार्ट है 243x स्क्वायर, 243x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 3। ठीक है, सबसे पहला स्टेप यही देखना होगा कि क्या तीनों में कोई चीज़ कॉमन आती है। अब स्टूडेंट 3 एक ऐसा डिजिट है जो तीनों में कॉमन आ रहा है। ये 3 के टेबल में 54 भी आ जाता है, 3 के टेबल में 243 भी आ जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाले में हमने देखा था ये दोनों डिवाइड होते हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा था, तीनों में 3 कॉमन आ सकता है, तो हमने 3 कॉमन ले लेना है। अब 3 कितना था, 243 होता है, इसको डिवाइड कर लो, 3 8 ज़ा 24, 3 नीचे उतार लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 81 ज़ा, तो 3 को डिवाइड करेंगे 81 और ये x के साथ ऐसे ही आ जाएगा। 3 कितना था, 54 होता है, डिवाइड कर लो 3 को, 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 के 2 और 4 नीचे उतार दो, 3 8 ज़ा 18 ज़ा, तो हम लिखेंगे 18x प्लस 3 1 ज़ा। यहाँ तक तो आ गया। अब स्टूडेंट अंदर 3 वैल्यूज हैं। आप देखो फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर बन जाता है और लास्ट का भी स्क्वायर बन जाता है, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे। वहाँ पे a स्क्वायर, वहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्म में हम लिखेंगे।
ए से मुराद का 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, एक्स स्क्वायर एक्स का तो 9x। 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बच्चों, ठीक है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ पे आएगा 9x, यहाँ से इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आएगा, ठीक है ये यहाँ से a इधर आ जाएगा और यहाँ पे 1 इधर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर वही आता है 9 का स्क्वायर 81x स्क्वायर, 2 9 18 और 18 1 18x, 1 का स्क्वायर 1। तो जब इसको हम क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 बाहर आएगा, ये क्लोज फॉर्म में a प्लस b का होल स्क्वायर, a से मुराद 9x प्लस b से मुराद 1, 3 इंटू 9x प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। 8th पार्ट है, ये जो भी पार्ट किया है 7th पार्ट, इसके ऊपर भी आपने स्टार लगा लें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। इसमें 2 स्टेप हैं, पहले कॉमन लेना है आपने और उसके बाद फिर हमने फार्मूला लगाना है, ठीक है इसको अच्छी तरह आपने कर लेना है। 8 पार्ट में जाने से पहले फिर आपसे गुजारिश है, अगर चैनल को लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब भी करना है। x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे जो 3 टर्म्स हैं, ठीक है कोई कॉमन नहीं आती तो अब हमने यहाँ पे भी फार्मूला लगाना है। a स्क्वायर यहाँ प्लस है ना तो प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ x4 है तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 4, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर इधर आ जाएगा और यहाँ से 1 आएगा। अब देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है वही चीज़ बनती है। जब इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b से मुराद 1, a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये था 8th पार्ट। 9th पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 18xy, एक्स स्क्वायर माइनस 18xy प्लस 81y स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट कोई कॉमन नहीं आता, हम यहाँ पे भी फार्मूला बनाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होगा x का होल स्क्वायर, ये 81 किसका स्क्वायर होता है 9y, यहाँ से x इधर आएगा, यहाँ से 9y इधर आएगा, इनको क्लोज करो एक्सपैंड करो तो ये आता है एक्स स्क्वायर माइनस 9 टू 18xy प्लस 81y स्क्वायर। इसको आप क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a, यहाँ माइनस है तो माइनस b से मुराद 9y का होल स्क्वायर आ गया। 10th पार्ट 16 over 49x स्क्वायर, 16 over 49x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 49 over 16y स्क्वायर प्लस 49 over 16y स्क्वायर। यहाँ पे भी स्टूडेंट फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर बनता है, सेकंड का भी होल स्क्वायर बनता है, ये फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab प्लस b होल स्क्वायर। अब 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 49 किसका होता है 7 का, x स्क्वायर x का, तो ये हो गया 4/7x। लास्ट में जो 49 किसका होता है 7 का, 16 4 का और y स्क्वायर y का, ठीक है ये आ गया। अब यहाँ से जो a है यहाँ से वैल्यू इधर लिखते हैं और यहाँ से वैल्यू इधर लिखनी है, जिस तरह पहले हम करते जा रहे हैं 4/7x और ये 7/4x। अब इसको जब सॉल्व करो दोबारा वही चीज़ आ जाती है, देखो 4 का स्क्वायर 16, 7 का 49 x स्क्वायर, 7 का 49 4 का स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 7 7 से कट जाता है, 4 4 से कट जाता है तो 2xy बचता है, वही चीज़ बन गई है। जब इसको हम क्लोज फॉर्म करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 4/7x a, यहाँ से माइनस 7/4y का होल स्क्वायर, ठीक है 4/7 x माइनस 7/4y का होल स्क्वायर। ये थी स्टूडेंट एक्सरसाइज 7G। उम्मीद आपको समझ आई होगी, पूरी कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से समझाने की। अब आपका फ़र्ज़ है, हर बच्चे का फ़र्ज़ है कि ठीक है चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और आगे एक्सपेंड करना है, ठीक है। घर में जितने मोबाइल्स हैं, जो भी दोस्त कज़न वगैरह हैं, सबसे कहेंगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जितना आप एक्सपेंड करेंगे, जितना आप इसको फैलाएँगे तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। अपना ख्याल करना है, वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना है मुझे कि मेरी वीडियो कैसी लगी और आपने कितने बच्चों से चैनल को सब्सक्राइब करवाया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।